बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा एंड सोर्सेस। सर जी, डाटा क्या है बुनियादी तौर पे? पहले इसकी बात कर लेते हैं। डाटा तो बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहते हैं। डाटा किसको कहते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहते हैं। आप लोगों को एक शीट दी है, उस पर आप लोगों ने अपना नेम CRN लिखा है, इन बाई सारों ने यहाँ से शुरू करके ये, और फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ तक आया। शाम को मैं वो शीट पकड़ता हूँ और देखता हूँ कि यार ये देखो, ये डाटा है, ये रॉ फैक्ट। बच्चे ने अपना नाम लिखा, अपना CRN लिखा, और ये बात, ये रॉ फैक्ट्स हैं, ये रॉ फैक्ट्स। अच्छा, डाटा रॉ फैक्ट को कहते हैं। ये जो रॉ फैक्ट है, इस फैक्ट हमने शीट को हासिल करके क्या करना है? इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे हम ये देख रहे हैं कि यार ये सारे बच्चे हैं, इसमें से लाहौर के कितने हैं? तो हमने जो आपसे नेम, CRN, फ़ोन नंबर और एड्रेस मांगा है, तो एड्रेस को हम ट्रैक करके नतीजा निकाल लेंगे कि लाहौर के कितने हैं, लाहौर से बाहर के कितने हैं। सर, हमने इस डाटे को प्रोसेस करके क्या कर लिया? इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली। रॉ डाटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है। तो अब अगली बात, डाटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है और इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है? इस्तेमाल करना है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो बुनियादी तौर पे जो काम बना या जो नतीजा निकला वो ये निकला कि आपने डाटा से, डाटा जो कि क्या है? रॉ फैक्ट्स, उससे क्या किया? इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। आपने डाटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है और इस इंफॉर्मेशन डाटा को प्रोसेस किया है, तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया है और इस इंफॉर्मेशन को अब इस्तेमाल करना है डिसीजन मेकिंग के लिए। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है डिसीजन मेकिंग के लिए। सर, डाटा को प्रोसेस करना है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और इस इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग करनी है। हमें पता चलता है कि यार 80% स्टूडेंट लाहौर का है, 20% आउटसाइडर है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो हम इस क्लास पर फिर हॉस्टल की कैंपेन नहीं करेंगे। हम तो सोच रहे थे डाटा जो बच्चों का निकलेगा, उन बच्चों को हम कहेंगे कि हमारी हॉस्टल की सर्विसेज भी लें। जब पता चला 80% बच्चा है ही लाहौर का, तो फिर हम हॉस्टल की सर्विसेज ऑफर नहीं करते और हम ये शो करते हैं कि यार ठीक है, हम हॉस्टल का बिजनेस ही नहीं करते। ये जो डिसीजन करना था वो अब नहीं करते। सर, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये पॉइंट, सर ये डाटा है। पुराने दौरों में डाटा का इशू ये होता था कि डाटा अवेलेबल नहीं होता था, डाटा नायाब होता था। मुझे याद है, मैं ईरान गया था बाय रोड। मेरा एक दोस्त ईरान गया हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे कहा कि यार यहाँ से जाफ़र एक्सप्रेस चलती है। वो मुझे बोला, मैंने लिखा यहाँ से जाफ़र एक्सप्रेस चलती है, जाफ़र एक्सप्रेस तुम्हें कोयटे उतारेगी, कोयटे से तुम एक रात कोयटा स्टे करना, अगले दिन तुम चले जाना
फॉर एग्ज़ाम्पल ताफ्तान बॉर्डर पे तुम वेट करोगे और उसके बाद वहाँ से तुम आगे बॉर्डर पास करोगे तो ईरान में इन हो जाओगे, ईरान में इन होगे तो वहाँ से फिर चले जाना तुम ज़ादान से फिर उसके बाद मशहद, फॉर एग्ज़ाम्पल। मुझे मेरे दोस्त ने बताया, मैंने वो सारी डायरी बनाई, दूसरे किसी बंदे को नहीं पता था, डाटा अवेलेबल ही नहीं था। आज आप एक बार गूगल पे लिखें आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम लाहौर टू मशहद, 2 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग कराई हुई है, डाटा दिया हुआ है, वो डाटा अवेलेबल है, उसको देखें। और वीलॉग्स बने हुए हैं ना, ताफ्तान पे क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, लाहौर से मशहद क्या हुआ, बाय रोड क्या होता है, ट्रेन कौन सी बेहतर है, हर मुसीबत ये है इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई कि वो गले ही पड़ गई। अब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढना असल चैलेंज है। तो सर जो सारी बात से निचोड़ है वो ये है, एक टाइम पे डाटा अवेलेबल नहीं था तो डाटा गैदर करना चैलेंज था। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, डाटा ओवरलोड हो गया। आज चैलेंज क्या है, रेलिवेंट डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, रेलिवेंट डाटा को एक्सट्रैक्ट करना। सर रेलिवेंट डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, ये चैलेंज है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड चैलेंज। डाटा अवेलेबल है, यस। डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का नाम डाटा है। डाटा किस सूरत में अवेलेबल होता है, तो डाटा हासिल किस तरह किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, मेजरमेंट के ज़रिए और रिसर्च के ज़रिए। डाटा किस सूरत में हो सकता है, ये नंबर्स की सूरत में हो सकता है, ये टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, ये इमेज की सूरत में हो सकता है, या अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की सूरत में हो सकता है। एंड इज यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस टू जनरेट यूजफुल इंसाइट। और ये यूज होता है प्रोसेस करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, ताकि यूजफुल इंसाइट जनरेट हो। इट ड्राइव्स डिसीजन मेकिंग, इससे डिसीजन मेकिंग की जाती है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर, सर जी अब इस डाटा से आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है और स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है। डाटा अवेलेबल हो गया, डाटा की से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और डिसीजन मेकिंग करनी है। उसने कहा आपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी कैसे, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे कस्टमर बिहेवियर को और कस्टमर बिहेवियर की बेस पर वाइटल रोल प्ले करेंगे डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। सर KFC, ये एग्ज़ाम्पल सब लोगों को बड़ी पसंद है और यही एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि मैंने सोचा कि मैं KFC खाते हैं सर। KFC ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के लिए फ़ोन किया तो ऑपरेटर ने फ़ोन कॉल पिक की, ऑपरेटर ने बुलाया ही अस्सलाम वालेकुम सर अली क्या हाल है, मुझे मेरे नाम से बुलाया, मैं तो उसी वक्त ही हो गया कि ये क्या चक्कर है। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने कहा जी ऑर्डर प्लेस किया, लेट से एक आइटम है प्रोडक्ट उनकी जिंगरीटा, वो अलॉन्ग विद 1.5 लीटर कोक। मुझे जो कॉल ऑपरेटर थी उसने पूछा सर आप आइसक्रीम नहीं बच्चों के लिए मंगाएंगे। अब मुझे ओके जैसे इनके पास तो कोई गैबी ताकत है जिस बेस पे ये सब कुछ देख रहे हैं।
सर सवाल ये है, ये जैसे ही उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी बच्चों के लिए वो भी कर दे। उन्होंने कहा सर ये आप ऑफिस मंगवाएंगे या घर मंगवाएंगे? मुझे नहीं पूछा कि कहाँ भेजना है, ऑफिस का एड्रेस बताएं, घर का एड्रेस बताएं, सिर्फ ये पूछा ऑफिस मंगवाएंगे या घर मंगवाएंगे। मैंने कहा जी घर मंगवाएंगे, 40 से 50 मिनट में आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। हार्डली 40 सेकंड की ये कॉल थी। उसने 40 सेकंड में ऑर्डर भी पकड़ा, बहुत अच्छी सर्विस भी दी, और अगली कॉल पकड़ने के लिए वो रेडी भी हो गई। सर ये कैसे मुमकिन हुआ है? सर इस सिस्टम में जब मैंने कॉल की, इसके पास कानों में जो है वो हेडफोन लगा हुआ है, माइक साथ है, जैसे ही कॉल आई सामने सिस्टम में मेरा डाटा, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस, मेरे ऑफिस का, मेरे घर का, मेरी ट्रैप परचेज हिस्ट्री, सारा कुछ उसके सामने आ गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये इतनी अच्छी सर्विस कैसे दे पाए? डाटा की वजह से दे पाए। कभी किसी ने सोचा था कि दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस ऑफर करने वाली कंपनी के पास टैक्सी नहीं होगी? लोगों की टैक्सी, लोगों की गाड़ियां, लोग ड्राइवर, इसके पास क्या है? बेचने वाले का डाटा है, टैक्सी सर्विस देने वाले का डाटा है, टैक्सी सर्विस खरीदने वाले का डाटा है। चलो जी, और डाटा की पावर है ना सर। फूड, जितना काम फूड पांडा में हो रहा है, कोई इंडिविजुअल रेस्टोरेंट कर ही नहीं सकता। यार आपके सामने है ना, तो फूड पांडा का अपना रेस्टोरेंट है। सर कैसे कर रहे हैं? डाटा की वजह से। सर ये डाटा की पावर है। उसके पास खरीदने वालों का डाटा भी है, बेचने वालों का डाटा भी, और वो खुद ब्रिज बना हुआ है। सर ये डाटा की पावर। आपको क्या लगता है? हमने लास्ट टाइम ना फ्री मॉक्स कंडक्ट किए, 2000 प्लस बच्चे ने मॉक दिया, बिल्कुल फ्री था। बॉयज ऑनलाइन भी था, फिजिकल भी था, 2000 प्लस बच्चा। मेरा आपसे सवाल है कि सर आप लोगों ने फ्री में सारों को मॉक कराया, आपको क्या मिला? डाटा। ये 2000 बच्चा जिसने मॉक दिया है टैक्स का, इस बच्चे को हमने मार्केट किया है कि हम ऑडिट पढ़ा रहे हैं, आ जाओ, हम FR2 पढ़ा रहे हैं, आ जाओ। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर डाटा ये चीज़ है। सर समझ आ रहा है? डाटा की बेस पर एनालाइज कर रहे हैं कि हमने फ्यूचर में क्या करना है और कैसा करना है। स्ट्रेटजीज बन रही हैं। KFC का जिंगर सबसे ज्यादा हिट है। वो जब शवारमा की प्रोडक्ट बनाने लगे थे तो उनका प्लान ये था कि हम ग्रिल्ड शवारमा इंट्रोड्यूस करें, लेकिन उन्होंने जब अपने स्टैट्स देखे तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे सबसे ज्यादा हिट आइटम ही जिंगर है, तो हम जिंगरीटा ऑफ करेंगे। सर ये फैसला उन्होंने क्यों किया है? डाटा की बेस पर। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये डाटा की बेस पर ये सारे फैसले किए जाते हैं। तो डाटा क्या हुआ, मैं साथ साथ आपको पढ़ने का टाइम देता हूं, जल्दी से एक बार इसको रीड कर लीजिए। सर ये एक एग्जांपल से इस डाटा की गेम समझ आ रही है? असल में मेरा टारगेट है कि बुनियाद आपकी मजबूत बने। कोर्स बहुत लेंथी नहीं है, बहुत मज़े से इंशाल्लाह हम वो कवर करेंगे। मेरा एक सिंपल सा टारगेट है कि जब आप क्लास से उठ के जा रहे हो तो भी आप एनर्जी में ही हो, ये नहीं कि बस खप सद के जा रहे हैं। आपने मेरे साथ इंगेज रहना है, इन्वॉल्व रहना है बस। सर जी अब ज़रा अगली बात देखिएगा। सर जी टाइप्स ऑफ डाटा, दो तरह का डाटा है। टाइप्स ऑफ डाटा में क्या कहा?
दो तरह का डाटा है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव भी दो तरह का है, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस। एक क्वालिटेटिव डाटा है जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, दूसरा क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दो हैं, क्वालिटेटिव में ऑर्डिनल और नॉमिनल दो हैं। ज़रा हम अलग-अलग बात करते हैं। क्वांटिटेटिव, जब क्वांटिटेटिव कहता हूँ तो दिमाग में क्वांटिटी नंबर्स आते हैं, यानी न्यूमेरिकल डाटा। क्वालिटेटिव, इससे आपके ज़हन में क्वालिटी, फीचर, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट के लफ्ज आने चाहिए, खसूसियत। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो क्वांटिटेटिव नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, क्वालिटेटिव खसूसियत। क्वांटिटेटिव में दो बातें हैं, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस। एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट का क्या मतलब है और कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है? डिस्क्रीट कहते हैं जो होल नंबर में डाटा होता है, 0 1 2 3 4 5। स्टूडेंट 50 हैं, स्टूडेंट 100 हैं, स्टूडेंट 51 है, स्टूडेंट 51.5 नहीं हो सकते, होल नंबर में होंगे। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड होल नंबर में होगी। नंबर ऑफ कार्स इन द गैराज होल नंबर में होगी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये क्या हो गया? ये कौन सा डाटा हो गया? डिस्क्रीट डाटा। ये हो गया डिस्क्रीट डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा वो है जो फ्रैक्शंस में भी आ सकता है, जो मजीद तोड़ा जा सकता है, जैसे वेट, हाइट, टेम्परेचर, जो किस में आ सकता है? जो पॉइंट्स में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है। सर उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा। एक है डिस्क्रीट डाटा और एक है कॉन्टिन्यूस डाटा। एक है डिस्क्रीट डाटा और एक है कॉन्टिन्यूस डाटा। सर जी क्वालिटेटिव में भी दो बातें हैं, एक ऑर्डिनल और एक नॉमिनल। जब आप ऑर्डिनल की बात करते हैं तो ऑर्डिनल ऑर्डर से याद रखें, तरतीब। ऑर्डिनल ऑर्डर से याद रखें, तरतीब। जिसमें तरतीब हो वो ऑर्डिनल है, जिसमें तरतीब ना हो वो नॉमिनल है। जिसमें तरतीब हो वो ऑर्डिनल है, जिसमें तरतीब ना हो वो नॉमिनल है। सर जी यार मुझे यहाँ पर पेन लाजमी चाहिए भाई, मैं बड़ा तंग हो रहा हूँ, स्क्रीन का पेन जो नहीं है। तो सर अक्सर ऐसा होता है, आपको कहा जाता है आप फीडबैक दे दीजिए। ऐसे होता है सर, ये होता है गुड, ये होता है न्यूट्रल, ये होता है बैड। और यार मेरा पॉइंट समझ आया? ये फीडबैक, ये एक तरतीब है। ये कौन सा डाटा हुआ? ऑर्डिनल। जहाँ पर कोई रब्त हो, जहाँ पर तरतीब हो, वो डाटा ऑर्डिनल डाटा है। दूसरी बात लीजिए, सर उसने आपसे पूछा स्कूल, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तरतीब से आपसे सब कुछ पूछ रहा है। ये कौन सा डाटा है? ऑर्डिनल डाटा। ये डाटा ऑर्डिनल डाटा, ये डाटा ऑर्डिनल डाटा है। ये डाटा ऑर्डिनल डाटा है। सर ब्लड ग्रुप, जेंडर, मैरिटल स्टेटस,
ब्लड ग्रुप, जेंडर और मैरिटल स्टेटस। ये कौन सा डाटा है? ये नॉमिनल। ये नॉमिनल डाटा, ब्लड ग्रुप, जेंडर और मैरिटल स्टेटस, ये कौन सा डाटा है? ये नॉमिनल डाटा, नॉमिनल डाटा। ब्लड ग्रुप, जेंडर और मैरिटल स्टेटस, ये नॉमिनल डाटा। यहाँ पर आपके पास AB पॉजिटिव है, लेट से मेल फीमेल है, मैरिड या अनमैरिड है, ये नॉमिनल डाटा। सर क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा या क्वालिटेटिव डाटा। Non-numeric information that describes qualities or characteristics. Qualitative data है, non-numerical data। ये होता है डिस्क्राइब करने के लिए। क्वालिटेटिव डाटा की दो टाइप्स हैं, एक नॉमिनल और एक ऑर्डिनल। नॉमिनल क्या है? दिस टाइप ऑफ डाटा represents categories without any order or ranking. Example include gender, marital status and blood type. Ordinal data like nominal represents categories, but these categories have a meaningful order or ranking. However, the interval between them are not defined. Examples includes satisfactory level, satisfied, neutral और या education level, हाई स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट। सर जी ये सारी बातें आपके साथ करनी है सर। ये क्या हो गया है सर? ये नॉमिनल और ऑर्डिनल। थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। यहाँ पर न्यूमेरिक्स इन्वॉल्व है। डिस्क्रीट जिसको सब डिवाइड ना किया जा सके जो होल नंबर में हो, कॉन्टिन्यूस जिसको मजीद डिवाइड किया जा सके। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये हो गया क्वांटिटेटिव डाटा। यहाँ पर ना सारी बातों के बाद एक बात कीमती है जो बच्चे हमेशा पूछते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने लगा। वो कहते हैं द इंटरवल बिटवीन देम आर नॉट डिफाइंड। ऑर्डिनल डाटा में कह रहा है कि जो गुड और न्यूट्रल के दरमियान में कितना वक्फा है ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। गुड और न्यूट्रल के दरमियान में जो गैप है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं ऑर्डिनल डाटा। सर आपसे पूछा आपकी अम्मी ने बेटे कैसा लगा खाना, आपने कहा बहुत कमाल। और फिर अगले दिन पूछा कैसा लगा, आपने कहा हाँ अच्छा। ये जो अच्छा और बहुत अच्छे में गैप कितना है और किस वजह से है? यानी मिसाल के तौर पे ये अच्छा और बहुत अच्छा का वजह यह है कि जिस दिन बहुत अच्छा था उस दिन गरम गरम था, और जिस दिन अच्छा था उस दिन गरम नहीं था, ठंडा था। या नमक मिर्च के कम ज्यादा होने की वजह से है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये इंटरवल किस वजह से है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। आपको पूछा यार कल की क्लास और आज की क्लास में से कौन सी क्लास बेहतर है, आपने कहा कल की अच्छी थी आज की बहुत अच्छी है। क्यों? सर आज की आपकी एनर्जी कल से ज्यादा लग रही है। और क्या फैक्टर हो सकते हैं इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बस एक फीलिंग हुई, आपको आज के दिन में ज्यादा बेहतर फील हुआ, आपने कहा ये आज ज्यादा बेहतर।
सर ऑर्डिनल में डिफाइन नहीं किया जा, सर ये कोई नंबर नहीं है, बंदा कहते 7 है 10 है 12 है, ये नंबर नहीं है। सर समझ आ रहा है? सर टाइप्स ऑफ डाटा में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में तो गैप को पता चल जाता है स्कूल की इतनी क्लासेस कॉलेज की इतनी है। सर तरतीब को हाईलाइट कर रहा है यहाँ पर तरतीब को हाईलाइट कर रहा है। तो बेसिकली ऑर्डिनल डाटा ऑर्डर की बात करता है, अगर ऑर्डर में है तो वो ऑर्डिनल डाटा। सर जी एक बार इसको रीड कीजिए, फिर 5 MCQs भी आपने करने हैं। 5 MCQ करते हैं, जरा देखते हैं कॉन्सेप्ट पक्का हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव डाटा? जी न्यूमेरिकल डाटा तो नहीं हो सकता ना, नॉन न्यूमेरिकल डाटा। सर यस, द आंसर इज बी। Nominal data is characterized by category with meaningful order, numerical values that can be average, category without any order or ranking, continuous measure। जी नॉमिनल में कोई ऑर्डर नहीं होता, शाबाश। Which of the following is an example of ordinal data? जी शाबाश, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्वांटिटेटिव डाटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज इज कॉल्ड? सर कॉन्टिन्यूअस डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा? जी नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी, इसको डिस्क्रीट डाटा कहा जाता है। हाँ भाई यार यहाँ तक कोई दिक्कत कोई मसला? इजी है काम, चलूँ आगे? सर कैटेगरीज ऑफ डाटा। अच्छा सर डाटा की स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डाटा की 3 कैटेगरीज हैं, एक स्ट्रक्चर्ड, एक अनस्ट्रक्चर्ड और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्या है सर? स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? सर जो एक तरतीब में हो, दफ्तर का डाटा नॉर्मली स्ट्रक्चर डाटा होता है, जो दफ्तरी काम होता है। जो रोज़ और कॉलम में डाटा होता है वो स्ट्रक्चर डाटा होता है। आपको स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल दूं, सर अपना मोबाइल खोलें और कॉन्टेक्स्ट को देखें ज़रा। मोबाइल खोल के ना अपने कॉन्टेक्स्ट जो हैं उनको ज़रा देखें। देख रहे हैं सर? और तरतीब नज़र आ रही है, एक तरीके से तरतीब से सारे दिए हुए हैं। सर ये स्ट्रक्चर डाटा है जो कि एक तरतीब से दिया हुआ है, सीक्वेंस है। सर ये डाटा स्ट्रक्चर्ड है। जो टेबल रो कॉलम की फॉर्म में होता है ये वाला डाटा स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। सर मोबाइल नहीं भी अंदर रखना था, आपने मोबाइल को खोलें और आपने अपने दोस्त से जो चैट किया है जरा उसको देखिए। कोई भी चैट निकालें, जब आप देखेंगे तो गौर करेंगे, कभी आपने मैसेज किया है, कभी आपने तस्वीर भेजी है, कभी आपने लिंक भेजा है, कभी आपने इमोजी भेजी है, कभी आपने वीडियो भेजी है, कभी आपने पीडीएफ भेजी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये सारा कुछ जो आपने शेयर एक ही जगह पर ये सब कुछ हो सकता है, इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड डाटा में प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। स्ट्रक्चर्ड डाटा में तरतीब होती है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में तरतीब नहीं होती। सर प्री डिफाइंड फॉर्मेट क्या है इसको समझना पड़ेगा, ये बात समझेंगे तो फिर बात बनेगी। प्री डिफाइंड फॉर्मेट क्या है? सर
ये एक फॉर्म है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, लैंग्वेज, एड्रेस, फ़ोन नंबर। सर ये प्री डिफाइंड, ये जितने भी फॉर्म्स आप फिल करते हैं ना, ये जो आपने SBI का फॉर्म फिल किया है, ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। ये क्या है? प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। प्री डिफाइंड फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपने डेट ऑफ बर्थ पे कराची नहीं लिख सकते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप तस्वीर वाली जगह पर अली इमरान नहीं लिख सकते, वो यहां टेक्स्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप नेम वाली जगह पर 1 2 3 नहीं लिख सकते, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका फॉर्मेट प्री डिफाइंड है, यानी कौन सी जगह पर कौन सी चीज आनी है, ये प्री डिफाइंड है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का मतलब है जिसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट ना हो। जब आपने अपने दोस्त को मैसेज किया है तो आप जो मर्जी कर दें, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट तो नहीं है। लेकिन जब आपने फॉर्म फिल किया है तो जो चीज़ जहां पर लिखी हुई है वो वहीं पर ही आएगी। यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है कि सर ये लोग समझते हैं, कुछ स्टूडेंट समझते हैं, बाज़ वक़्त मैंने देखा है टीचर भी ये बता रहे होते हैं, जो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सर ये इमेज है, इमेज वाली जगह पर इमेज ही आना है। अच्छा वो कहते हैं अगर इमेज आ गया तो ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। क्यों स्ट्रक्चर्ड नहीं है सर? जिस जगह पर जो चीज़ आनी चाहिए वो वहाँ पर आ रही है तो स्ट्रक्चर्ड है, ख़त्म। प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। सर यहां पर काम की बात यह है, स्ट्रक्चर डाटा वो डाटा है जहां पर प्री डिफाइंड फॉर्मेट है और टिपिकली रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, इजी टू हैंडल, मैनेज और क्यूरी। CRM सिस्टम might store customer detail such as name, contact information, purchase history and interactions. These fields are well organized in a tabular format, making it easy to filter and analyze. KFC वाला डाटा इसी फॉर्म में होगा? KFC वाला डाटा इसी फॉर्मेट में होगा, 100% इसी फॉर्मेट में होगा। टेबल बने होते हैं वहां पे, प्री डिफाइंड फॉर्मेट। सर समझ आ रहा है? Sir, structured data is widely used across various industries due to its organized, easily accessible and analyzable format. Bank and finance, retail और healthcare. Sir, इसके बाद आगे आ गया हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर और फॉर्मेट, मेकिंग इट मोर चैलेंजिंग टू प्रोसेस एंड एनालाइज। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो। Companies analyze customer feedback from platforms like Twitter and Facebook, where users express opinion through text, image and emoji. सर जी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, इसकी कोई तरतीब नहीं है। आप फेसबुक पे चाहें तो तस्वीर डालें, चाहें तो टेक्स्ट डालें, चाहें तो इमेज डालें, चाहें तो लोकेशन डालें, डाल सकते हैं ना। अनस्ट्रक्चर्ड है सर, इसकी कोई तरतीब, कोई फिक्स नहीं है। सर जी इसी फेसबुक पे जब कमेंट की ऑप्शन आती है तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें डाल देते हैं। कोई इमेज डालता है, कोई वीडियो डालता है, कोई लिंक डालता है, कोई टेक्स्ट डालता है।
और को पीडीएफ डाल, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर, ये अनस्ट्रक्चर्ड है ना सर। व्हाट्सएप मैसेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट, इमोजीज, वॉइस नोट्स एंड स्टिकर्स आर एग्जांपल्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एज दे लैक अ प्री-डिफाइंड फॉर्मेट। as they predefined format. Unstructured data is used across various industries to gain valuable insight and drive decision. Unstructured data वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होता है ताकि वैल्यूएबल इंसाइट गेन करें और डिसीजन मेकिंग को ड्राइव करें। सर ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। सर व्हाट्सएप जो मैसेजेस करते हैं, मैंने उसकी एग्जांपल आपको पहले ही दे दी है। वेरियस, अच्छा अब ये डाटा किसी तरतीब में नहीं है, लेकिन मुसीबत ये कि है बड़े काम का, है बड़े काम का। इस वजह से इस डाटा को भी छान कर उसमें से काम की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है ताकि फ़ायदा उठाया जा सके। आपको पता है जब सोना जिस कान से निकलता है वहाँ इतना ज़्यादा पत्थर होता है, बारीक बारीक सोने के ज़र्रे होते हैं, लेकिन जो ज़र्रे हैं वो इतने कीमती हैं कि उस वजह से वो इतना पत्थर छानते हैं। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सर ये आपको पता है 85% से ज़्यादा डाटा जो हमारे पास आज अवेलेबल है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन कीमती इतना है कि इसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। इस वजह से हम इसको प्रोसेस करते हैं ताकि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। सर जी स्ट्रक्चर्ड आ गया, अनस्ट्रक्चर्ड आ गया। सर इसके अंदर एक तीसरी बात इसने लिखी हुई थी, टेक्स्ट बॉडी ऑफ ईमेल। सर लेट्स से मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी ईमेल खोलता हूं सर, अपनी ईमेल खोलता हूं और ये कंपोज किया। सर ये जो बॉडी है इसके अंदर तो मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। ये पकड़ें, ये लें सर, ये वाली फाइल पकड़ी, कोई भी फाइल पकड़ के, कोई भी फाइल है, लो सर ये मॉक स्प्रिंग का था, ये पकड़ा और यहाँ पर ड्रैग कर दिया, आ गया। टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, पीडीएफ भी डाल सकता हूँ, इमेज भी डाल सकता हूँ, वीडियो भी डाल सकता हूँ, वॉइस भी डाल सकता हूँ। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी ये जो बॉडी ऑफ ईमेल है ये अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन क्या सब्जेक्ट की बजाय वॉइस नोट डाल सकता हूँ? टेक्स्ट ही लिखना पड़ेगा, प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, ये स्ट्रक्चर्ड है। सर रिसिपिएंट कौन है, सीसी कौन है, बीसीसी कौन है? यहाँ पर मैं सिवाय ईमेल आईडी के और कुछ नहीं डाल सकता, यानी फ्रॉम टू सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर्ड पार्ट है, और बॉडी ऑफ ईमेल क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। सर समझ गए? यही बात मैं पढ़ाना चाह रहा था आपको, वापस आ रहा हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। बॉडी ऑफ ईमेल अनस्ट्रक्चर्ड है, बॉडी ऑफ ईमेल अनस्ट्रक्चर्ड है। टेक्स्ट बॉडी ऑफ ईमेल अनस्ट्रक्चर्ड है, टेक्स्ट बॉडी ऑफ ईमेल वैल्यूएबल इनसाइट है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है। अब देखना, मैंने आपको स्ट्रक्चर्ड भी पढ़ा दिया, अनस्ट्रक्चर्ड भी पढ़ा दिया। ये जो जीमेल था जिसमें ऊपर टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, रिसिपिएंट, ये स्ट्रक्चर्ड था और नीचे बॉडी अनस्ट्रक्चर्ड थी। जब इस कलेक्टिव इसको बात करेंगे तो इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड कहा जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सेमी स्ट्रक्चर कहा जाएगा।
जीमेल पर जो ईमेल होती है उसका कुछ स्ट्रक्चर्ड पार्ट होता है और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड, तो इसे सेमी स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है। सर ये सर जी ये वाला, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट था, ये स्ट्रक्चर था। जो पोस्ट मैंने की है, मैंने इमेज डाल दी है, ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है। ओवरऑल ये क्या हो गया? सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया। पुरानी प्रोफाइल 8.4 के पहले थे, अभी तो मैं ख्याल 9 के हो चुके हैं। सर जी वो समझ गए? सर ये सारी बातें मैंने स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड की कर दी। जल्दी से एक बार रीड करें फिर आगे चलता हूँ। स्ट्रक्चर्ड डाटा इज बेस्ट डिफाइंड एज डाटा विदाउट एनी प्री डिफाइंड फॉर्मेट, ये तो नहीं। ऑर्गेनाइज्ड इन फिक्स्ड स्कीमा यानी रोज एंड कॉलम्स, यस ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा? स्प्रेडशीट नहीं, डेटाबेस नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट, यस यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सर लो सर, स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सर जी ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हमने आपके साथ ये वाली डिस्कशन भी कर दी। सर आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं। देखें जब आपको लगे कि सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ समझ नहीं आ रहा, मुझे रोक देना। लेकिन अगर जानबूझ के स्लो स्लो करने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। क्या ख्याल है? एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं कि कल करें हम? चलें सर, यहाँ पर हम अपनी आज की बात रोकते हैं और इंशाल्लाह कल हम आगे कर रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कल ख़त्म कर लेंगे। डन सर जी, कल चैप्टर ख़त्म करेंगे। आज मैंने आपको आधे न्यूमेरिकल्स भी, आधे एमसीक्यूज भी करा दिए। डन सर जी। और सही चल रहा है और मज़ा भी आ रहा है। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।